वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था क्या है? ये व्यवस्था, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी विद विनोद कुमार। आश्रम व्यवस्था वैदिक जीवन की एक प्रमुख विशेषता आश्रम व्यवस्था थी। समाज ने जीवन को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए चार भागों में बांट दिया था, जिन्हें आश्रम कहा गया। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई। इसी आधार पर प्रत्येक आश्रम के लिए 25 वर्ष की अवधि निश्चित की गई है। धर्म, अर्थ एवं काम को त्रिवर्ग की श्रेणी में रखते हैं। सर्वप्रथम चारों का एक साथ उल्लेख जबालोपनिषद में देखने को मिलता है। वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं संन्यास आश्रम, इस प्रकार से वैदिक कालीन समाज में ये चार प्रकार के आश्रम मौजूद थे। आइए इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, उम्र सीमा जन्म से लेकर 25 वर्ष की अवस्था तक। उपनयन संस्कार के साथ शुरू यह जन्म से 25 वर्ष तक की अवस्था तक चलता था। इस आयु में गुरु के आश्रम में रहकर संयम एवं कठोर अनुशासन में रहकर विद्याध्ययन करता था। शिक्षा सर्वांगीण होती थी। इस काल में विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना होता था। ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति पर समापवर्तन संस्कार होता था। इसके बाद शिष्य अपने गुरु को दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। प्राचीन काल के शिक्षक आचार्य शिक्षा प्रदान करने वाले की सर्वोच्च पदवी प्रवक्ता आचार्य से ठीक नीचे का पद। अगला श्रोत्रिय, वैदिक साहित्य को याद करने और कराने वाला। उससे अगला है अध्यापक, लौकिक साहित्य की शिक्षा देने वाला। ये प्राचीन काल के अंदर शिक्षकों की श्रेणियां थी। गृहस्थ आश्रम यह 25 वर्ष की अवस्था से 50 वर्ष की अवस्था तक माना जाता था। यह समस्त आश्रमों का मूल एवं सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया गया है। इसमें 3 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ एवं काम की पूर्ति की जाती थी। इसी आश्रम में मनुष्य 3 ऋणों देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण से मुक्ति पाता था। कौटिल्य ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि गृहस्थ आश्रम का पालन करने वाले व्यक्ति को ही प्रव्रज्जा ग्रहण करने का अधिकार है। देव ऋण यह यज्ञ, हवन, अनुष्ठान एवं धार्मिक कार्यों से निष्पादित होता था। ऋषि ऋण ज्ञान, वेदों का अध्ययन एवं ज्ञान को बांटना, ये सब कार्य करके व्यक्ति ऋषि ऋण से मुक्त हो सकता था। पितृ ऋण संतान उत्पत्ति, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, अर्थात हम कह सकते हैं कि पारिवारिक कर्तव्य एवं अतिथि सत्कार कार्यों, इस प्रकार के कार्यों का समापन करके ही व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त होता था। ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर जो उपनयन संस्कार है, उसके बारे में आश्वलायन नामक व्यक्ति ने इसके संस्कार की जो उम्र सीमा है वो अलग अलग बताई है। जैसे ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष की अवस्था, वैश्य के लिए 12 वर्ष एवं क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष का उल्लेख देखने को मिलता है। वानप्रस्थ आश्रम 50 वर्ष से 75 वर्ष की अवस्था तक।
माना जाता है। इसमें मनुष्य घर को छोड़कर वनों में रहते हुए कंदमूल खाकर एवं भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता था। इसमें शारीरिक तपस्या के साथ साथ वेदों तथा अन्य धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना होता था। पाल वंश का विग्रह पाल और सैन वंश के सामंत सेन ने स्वेच्छा से राज सिंहासन त्याग कर मनोवृत्ति एवं वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया था। यह एक तरह से दार्शनिक पक्ष था, उस समय के समाज के अंदर मौजूद था। संन्यास आश्रम 75 वर्ष से 100 वर्ष तक अर्थात मृत्यु तक माना जाता था। इसमें मनुष्य सदा के लिए अपना घर छोड़कर तपस्या कर मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करता था। कौटिल्य ने इस आश्रम का पालन महिलाओं के लिए निषेध बताया गया है। इस प्रकार से ये हमारे चारों आश्रम समाप्त होते हैं। अर्थात हम निष्कर्ष के रूप में देखना चाहें तो वैदिक काल के अंदर समाज में प्रत्येक मनुष्य को अलग अलग अवस्थाओं के आधार पर अलग अलग कर्तव्यों का निष्पादन करने की सलाह दी गई थी। इस प्रकार से ये जो आश्रम व्यवस्था थी वो समाज के अंदर बहुत अधिक मात्रा में प्रचलन में थी। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का ही उल्लेख मिलता है। संन्यास से वे अनजान तो नहीं थे, लेकिन यह प्रचलन में उस समय नहीं था। धन्यवाद। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।